Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss about कोर्ट वेकेशंस. ये क्या होते हैं, कोर्ट का वर्किंग आवर कितना होता है, क्या क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं इसके बारे में, अदर कंट्रीज़ में क्या प्रोविज़न है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. और यूपीएससी भी ऐसे टर्म्स के बारे में क्वेश्चंस पूछता रहता है. पिछले साल ही 2 लीगल टर्म्स के बारे में पूछा था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इस बार के प्रीलिम्स के लिए. आप लोग ध्यान से लेक्चर सुनना और लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना. कॉन्टेक्स्ट इसका यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार अपनी वेकेशन बेंच को एनुअल विंटर वेकेशन के लिए ऑफ नहीं करेगा. इनकी जो वेकेशन बेंच है वो विंटर वेकेशन नहीं लेगी इस बार. तो बात करते हैं हम कोर्ट वेकेशंस के बारे में. सुप्रीम कोर्ट जो है वो वेकेशन लेता है फॉलोइंग मैनर में. इनकी एक एनुअल समर वेकेशन होती है जो कि टिपिकली 7 वीक्स तक चलती है, फ्रॉम एंड ऑफ मई टू जुलाई तक. दशहरा में 1 वीक का ऑफ होता है, दिवाली में 1 वीक का ऑफ होता है और विंटर में 2 वीक के ऑफ होते हैं. इनका जो ओरिजिन है ये ऑफ लेने का वो कॉलोनियल प्रैक्टिस से आया है, यानी कि जब हमारे यहाँ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होता था, जो यूरोपियन जजेज होते थे वो ऑफ लिया करते थे, वही हमारे यहाँ अब भी ट्रेडिशन चला आ रहा है. अब इनके वर्किंग डेज़ की बात करें तो हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट 193 डेज़ काम करता है एक साल में, और हाई कोर्ट 210 डेज़ काम करता है, ट्रायल कोर्ट 245 डेज़ काम करते हैं. हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपना कैलेंडर जो है वो उसका स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग, या जो सर्विस रूल्स होते हैं उनके उसके अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर कर सकें, या इनको कब ऑफ लेना है कब नहीं लेना है उस हिसाब से ये अपना खुद ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनके पास सर्विस रूल का एक अथॉरिटी होता है. अब जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं वेकेशंस के टाइम में उनका क्या होता है उनके बारे में बात करते हैं. तो जब कोई इम्पोर्टेंट केसेस आते हैं वेकेशन के टाइम में तो 2 या 3 जजेस की बेंच जो होती है, जिसको हम वेकेशन बेंच के नाम से भी जानते हैं, वो उन इम्पॉर्टेंट केसेस को हियरिंग्स कर लेती है जो वेट नहीं कर सकते हैं. एग्जांपल दिया गया है 2017 में जो हमारे उस टाइम के सीजे आई थे JS खेहर, इन्होंने एक बेंच को लीड किया था जो 6 डे हियरिंग चली थी उसकी ट्रिपल तलाक के केस में समर वेकेशन में. और 2015 का एक एग्जाम्पल दिया जाता है, ये 5 जजेस की बेंच थी. इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा था उसके बारे में सुनवाई करी थी. समर वेकेशन में भी ये भी सुनवाई हुई थी. तो ये 2 एग्जांपल दिए जाते हैं. अब इसका क्रिटिसिज्म क्या होता है कोर्ट वेकेशंस का, तो हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी रिसेंटली बयान दिया है कि फ्रीक्वेंट वेकेशंस नॉट गुड बिकॉज ऑफ माउंटेनिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस एंड द स्नेल स्पेस ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. उन्होंने ये बोला है कि हमारे यहाँ जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो एक स्नेल की चाल से चलती हैं, और जो हमारे यहाँ कोर्ट के जो केसेस हैं वो इतने पहाड़ की तरह पेंडेंसी में होती जा रही है उनकी, तो ये फ्रीक्वेंट वेकेशंस अच्छे नहीं है. दूसरा इसके बारे में ये बोला जाता है कि समर वेकेशन जो होता है वो यूरोपियन जजेज हमारे यहाँ जो थे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो इंडिया की गर्मी झेल नहीं पाते थे तो ऑफ में चले जा ब्रेक लेके चले जाते थे. लेकिन जो हमारे यहाँ के जजेस हैं वो तो यहीं के हैं, उनको तो वो तो यहाँ के अडॉप्टेड हैं. क्लाइमेट के बारे में बिल्कुल उनकी बॉडी बिल्कुल फिट बैठती है यहाँ पे, तो आप लोगों को इतनी छुट्टी लेने की क्या ज़रूरत है. और दूसरा एक क्रिटिसिज्म ये दिया जाता है कि विंटर वेकेशन तो क्रिसमस के लिए होता है, आप लोग क्यों ऑफ पे चले जाते हो. अब कुछ इसके फेवर में आर्गूमेंट दिए जाते हैं, जो जुडिशरी में काम करते हैं वो लोग इसके फेवर में आर्गूमेंट देते हैं. तो उनका कहना है कि ये प्रोफेशन जो है वो इसमें काफ़ी इंटेलेक्चुअल विगोर और लॉन्ग वर्किंग आवर्स लगते हैं, इसीलिए हमको छुट्टी चाहिए. और दूसरा जो फेवर देते हैं, जजेस वर्किंग 10 आवर्स अ डे. जजेस जो काम करते हैं वो लगभग दिन में 10 घंटे का काम करते हैं और फिर उसके बाद में घर में जाते हैं तो नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन भी करते हैं. तो इसके लिए इतना जब टाइम खपाते हैं तो उनको ऑफ तो चाहिए ही. और फिर तीसरा जो आर्गूमेंट देती हैं जुडिशरी के लोग, वो ये कहते हैं कि जजेस यूटिलाइज वेकेशन टू राइट जजमेंट्स. जजेस जो हैं वो अपने घर पे वेकेशन के टाइम में जजमेंट लिखते हैं, तो इसलिए इनको छुट्टी देनी चाहिए. और चौथा आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि जजेस डू नॉट टेक लीव ड्यूरिंग वर्किंग लाइक अदर्स. जो अदर प्रोफेशन के लोग होते हैं, जैसे टीचर होता है तो वो स्कूल में छुट्टी ले लेता है, उसको मिलती हैं कि जब मन हो तब ले लिया. तो जब इनका वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग टाइम होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, तो ये लोग ऑफ नहीं लेते हैं, हमेशा काम पे आते हैं, इसलिए इनको ऑफ देना चाहिए. अब कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं इसके बारे में, कुछ बातें बोली गई हैं तो उसके बारे में भी जान लेते हैं. इन 2000 जस्टिस मलिमत कमेटी को फॉर्म किया गया था, जिसका काम था कि ये रिफॉर्म इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में रिकमेंडेशंस दे. तो इन्होंने ये बोला था कि पीरियड ऑफ वेकेशन शुड बी रिड्यूस्ड बाय 21 डेज फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट को 206 दिन काम करना चाहिए और हाई कोर्ट को 231 दिन काम करना चाहिए.
2009 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 230th रिपोर्ट आई थी। उसमें ये कहा गया था कि रिड्यूस वेकेशंस बाय 10 to 15 डेज और वर्किंग आवर को इंक्रीज कर दो अप टू हाफ एन आवर पर डे। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इनके जो वेकेशन होती है वो 7 वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 2017 में ही जब पेंडेंसी हमारे यहाँ केसेस की 2 करोड़ का मार्क हिट कर गई थी, तब उस टाइम के जो CJI थे RM लोढ़ा साहब, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हमारे यहाँ के जितने भी कोर्ट्स हैं वो सब पूरे साल खुले रहने चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज़ की कि हमारे यहाँ क्या है और बाकी कंट्रीज़ में क्या है, तो वो देख लेते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पेंडेंसी है वर्ल्ड में और सबसे ज़्यादा काम भी हमारे यहाँ ही होता है। चलो अच्छी बात है। इन जजमेंट डिलीवरी इंडिया लीड्स द वर्ल्ड। जजमेंट डिलीवरी के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड को लीड करता है। और इन 2021 29,739 केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे और जिसमें से 24,586 केस सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज कर दिए थे। और इन 2022 अप टू 16 दिसंबर 1255 जजमेंट डिलीवर कर चुका है हमारा सुप्रीम कोर्ट। US कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे 100 से 150 केसेस पर ईयर सुने जाते हैं। एंड जो सुप्रीम कोर्ट होती है, बेंच होती है, वो बैठती है ओरल आर्गूमेंट के लिए 5 दिन 1 महीने में। और UK की बात करें तो वहाँ का हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील जो है वो 185 to 190 डेज पर ईयर बैठता है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 4 सेशन में बैठता है फॉर रफली 250 डेज थ्रू आउट द ईयर। ये अदर कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने लेक्चर बड़े ध्यान से सुना होगा। और आइए अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोर्ट वेकेशंस। पहला स्टेटमेंट है, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू स्ट्रक्चर देयर कैलेंडर अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स। दूसरा स्टेटमेंट है, वेकेशन बेंच कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 जजेस। जो वेकेशन बेंच होती है उसमें 3 से 5 जजेस होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिट्स मोर डेज देन बोथ US एंड UK कोर्ट्स। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो ज़्यादा दिन काम करता है US और UK के कंपैरिजन में। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर A, only one statement is true. Option number B, only 2 statements are true. Option number C, all statements are true. And option number D, all statements are false. All statements are false. आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस तरीके से आप लोग हमको सपोर्ट कर सकते हैं। Keep studying, stay blessed. God bless you all.